Hello everybody, welcome to RP classes. If you are new to our channel, then all our previous topics can be found in our playlist section. If you guys have any queries, you can contact us on the addresses given in description box. And if you did not have subscribed yet, do subscribe, press the bell icon to get notified about the latest lectures. Share this channel with your friends because sharing knowledge is great. Before starting, let me inform you that there is our another channel called RM Academy. On this channel, 2nd to 5th class subjects is being taught by Bhavani Mahajan. As you know, the time of this pandemic, it's not safe for our children to go out for tuitions. So here is a platform where you can make your children or younger brothers or sisters to learn at home. Subscribe to this channel. You can find the link in the description box. So let's start our today's topic. तो आज हम टॉपिक्स करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिसऑनेस्ट टेलर और इसके कुछ अदर टाइप्स. ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो स्ट्रिक्टली एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस, एमटीएस, एलडीएस, एलडीसी, असिस्टेंट ग्रेड 3 या फिर सीजीएल और सीएचएसएल. राइट, तो इन एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा. सो कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A dishonest shopkeeper using a faulty balance makes a profit of 5%. राइट, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जिसने फॉल्टी बैलेंस करके 5% का प्रॉफिट कमाया है. किस तरह, कब? जब उसने बाई भी की है गुड्स और सेल भी की है गुड्स. मतलब दोनों ट्रांजैक्शंस में उसको 5% का प्रॉफिट मिला. ठीक, तो उन्होंने पूछा है तो उसका एक्चुअल गेन परसेंट कितना होगा होल प्रोसीजर में. ठीक, तो हमें टोटल प्रॉफिट का परसेंटेज निकालनी है. तो वो कैसे करेंगे? मेरी एक सजेशन है कि आप क्वेश्चन को अपनी कॉपीज पे राइट डाउन कर दीजिए, उसके बाद हम आंसर्स को ही डिस्कस करेंगे अभी. फाइन. अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था कि वाइल बाइंग एंड सेलिंग दोनों ट्रांजैक्शन में उसे क्या हुआ? 5% का प्रॉफिट हुआ. राइट, जब 5% का प्रॉफिट हुआ, उन्होंने पूछा है कि टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा. अब इसे हम 10% नहीं बोल देंगे. ठीक है, इसका एक प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर एक फॉर्मूला है जिसको हम समझ लेंगे कि जब भी आपको इस तरह से 2% दी गई हो और पूछा गया हो कि टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस कितना है, 2 या फिर उससे ज़्यादा परसेंटेज दी गई हो और आपको पूछा गया टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल लॉस क्या है, तो आपने उसी फॉर्मूला का यूज़ करना है. ठीक है, सो देखते हैं फॉर्मूला क्या है आपका. सो फॉर्मूला इज A प्लस B प्लस A इंटू बी ओवर 100. ठीक है, इसमें एक चीज़ है कि इस फॉर्मूला के आप सिर्फ 2 परसेंटेजेस के साथ ही यूज़ कर सकते हो. ठीक है, कोई भी 2 परसेंटेजेस को यूज़ करके उनका टोटल निकाल सकते हो कि टोटल इनका इकट्ठा परसेंटेज कितना होगा. ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला था कि 2 ट्रांजैक्शन हुई जिसमें 5% का उनको प्रॉफिट हुआ था. तो हमने देखना है कि टोटल परसेंटेज कितनी है प्रॉफिट की. तो एक ही जगह आपका क्या आ जाएगा 5 प्लस बी. सेकेंड ट्रांजैक्शन में भी प्रॉफिट हुआ था तो +5 करेंगे. मान लीजिए यहाँ पे लॉस हुआ होता दूसरी ट्रांजैक्शन में तो यहाँ पे हमने -5 कर देना था, लेकिन यहाँ प्रॉफिट है तो इसलिए +5 करेंगे. देन प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5. अगर लॉस होता तो एक 5 के साथ माइनस आ जाना था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ही है तो इसी के हिसाब से चलेंगे. 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 ओवर 100. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 10 प्लस 25 ओवर 100, इट्स 1/4. तो 10 प्लस 1 दैट इज 10 प्लस 1/4 दैट इज, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 4. देन ये आपका हो गया 40 प्लस 1, 41/4. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.25%. फाइन, तो 10.25% जो है वो आपका टोटल होगा. अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस जो दिए रखे थे ना वो थे आपके 10, 10.5, 10.25 और 11. तो आप यहाँ पे अगर आप 5 प्लस 5 करते तो 10 सीधे ही कर देना था, लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पे पॉइंट्स का फ़र्क आ जाता है, इसलिए आपको इसको सॉल्व करना ज़रूरी है. ठीक, तो 10 यहाँ पे तुक्का नहीं लगाना है आपको. 10.25% आपका करेक्ट आंसर होगा. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे. अ डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल्स. एक डीलर ने अपनी 3/4 आर्टिकल्स जो हैं, 3/4 आर्टिकल्स का क्या मतलब है? अगर उसके आर्टिकल्स 100 हैं तो उसका 3/4 पार्ट
जो है वो उसने 20% के प्रॉफिट के ऊपर बेच दी, ठीक है। एंड द रिमेनिंग, जो उसका बाकी बचा हुआ पार्ट था, उसको उसने उसके अपने कॉस्ट प्राइस पे ही, मतलब जितना खरीदा था, जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया, ठीक। फिर से एक बार बोल देती हूँ, क्या बोला है कि एक डीलर ने अपने टोटल आर्टिकल्स में से 3/4 हिस्सा जो है 20% के पार्ट प्रॉफिट में बेच दिया, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था, जितने में खरीदा था उतने में ही बेचा है, ठीक। तो गेन परसेंट अर्न्ड बाय हिम इन द होल ट्रांजेक्शन इज व्हाट, जो उसका टोटल गेन परसेंट है वो कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि जो उसने 3/4 आर्टिकल्स बेचे हैं उनका कॉस्ट प्राइस अलग था, राइट। उस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है 20। लेकिन अगर उन्होंने पूछा है कि टोटल कॉस्ट प्राइस के हिसाब से जो टोटल आर्टिकल्स हैं उनका जितना भी टोटल कॉस्ट प्राइस था उसके हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ठीक। तो ये पता करना है हमें। तो लेट्स सी, अब एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट टोटल आर्टिकल्स बी 100। जितने भी आर्टिकल, जो टोटल आर्टिकल्स हैं हम लेट कर लेते हैं कि 100 थे, ठीक है। 3/4 उसका कितना होगा, 3/4 इंटू 100 करना, 25, इट्स 75। तो 100 का 3/4 कितना हो गया, 75। ये जो 75 आर्टिकल्स हैं उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, ठीक है। तो 100 के हिसाब से इस 20% की वैल्यू कितनी परसेंट होगी, ठीक है। अब ये देखना हमें। अब एक काम करते हैं, एक और चीज लेट कर लेते हैं कि लेट 1 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस, कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपीज। तो 100 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 रुपीज। 75 आर्टिकल्स का कितना होगा, 75 रुपीज। क्लियर। अब उन्होंने फर्स्ट लाइन में क्या बोला है कि ये जो 3/4 हिस्सा था, 75 निकला ना उसको सॉल्व करके, 75 जो है उसकी कॉस्ट प्राइस है 75 रुपीज़, ठीक है। 75 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस होगी 75 रुपीज़, और ये वाले जो आर्टिकल्स हैं उसने कितने में बेच दिए, 20% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, राइट। तो प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे, 75 का 20% कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, वहाँ से सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, 75 इंटू 20/100, ये आ गया 15। अगर प्रॉफिट 15 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट के हिसाब से, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है आपका 75, प्रॉफिट कितना है 15, ये आपका हो जाएगा 90 रुपीज़। तो 75 रुपये के जो आर्टिकल्स हैं वो उसने 90 रुपये में बेच दिए, ठीक है। अब ये 90 जो है ये है आपका सेलिंग प्राइस किसका, जो 75 आर्टिकल्स थे। अब बचे हुए आर्टिकल्स कितने हैं, 100 में से 75 निकाल दिए तो बचे हुए आर्टिकल्स कितने हुए, 25, राइट। अब 25 का सेलिंग प्राइस कितना होगा, उन्होंने कहा था कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया है। 25 का कॉस्ट प्राइस कितना था, 25 रुपीज़, क्योंकि एक आर्टिकल 1 रुपये का, तो उसका 25 आर्टिकल्स जो है 25 रुपये के होंगे, और इसका सेलिंग प्राइस भी क्या है, सेम ही है, ठीक। तो अब देख लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। टोटल कॉस्ट प्राइस 75 आर्टिकल्स प्लस 25 आर्टिकल्स, इनका 75 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस था 75, 25 का 25, तो इनका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपीज़, राइट। उसके बाद टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका, 75 आर्टिकल्स का कितना सेलिंग प्राइस था, ये था आपका 90 रुपीज़, और 25 आर्टिकल्स का टोटल सेलिंग प्राइस कितना था, 25 रुपीज़, ठीक। अब इनको ऐड करके आपका कितना आ जाएगा, इट्स 115 रुपीज़। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट कितना आ गया, SP माइनस CP, दैट इज 115 माइनस 100, 15। प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट है 15 ओवर 100 इंटू 100,
तो सिंपली 15% जो है वो आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपको, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। कोई भी एक डीलर है जिसने कॉस्ट प्राइस पे ही अपनी चीज़ों को बेचने के लिए बात कही है कि मैं तो जितने का मैंने खरीदा है उतने में ही बेच रहा हूँ, लेकिन उसने जितना वेट यूज़ किया है वो 25 ग्राम जो है, सॉरी 125 ग्राम्स जो है वो कम है, 125 ग्राम कम है। बेसिकली 875 ग्राम्स उसने वेट लिया है 1 किलोग्राम के पीछे। ठीक, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। ठीक है, चीज़ें बोल रहा है कि मैं जितने का खरीदा उतने का बेच रहा हूँ, लेकिन सामान जो है वो कम दे रहा है हमें। ठीक है, बिल्कुल माइनर सा सामान हमें कम दे रहा है, तो उसमें हमें देखना है कि उसका टोटल गेन परसेंट कितना होगा। तो इन सब चीज़ों को पहले समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी एक चीज़ जो है वो कितने की है। तो हम लेट कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन के जैसे, लेट 1 ग्राम ऑफ थिंग इज प्राइस। 1 ग्राम का जो प्राइस है वो हम लेट कर लेते हैं 1 रुपया। ठीक है, तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। उसी तरह से 1000 ग्राम का क्या प्राइस हो जाएगा, 1000 रुपये। और उसने 875 ग्राम्स यूज़ किए थे, इसका भी प्राइस हम साइड पे लिख लेते हैं। 875 ग्राम कितने के होंगे, 875 रुपीज़ के। क्लियर। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, वो कस्टमर को बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूँ आपको, लेकिन एक्चुअल में वो बेच क्या रहा है, 875 ग्राम बेच रहा है। राइट, क्वेश्चन को मैं पहले भी ब्रीफ कर चुकी हूँ आपको। आप उस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाकर अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या बोला है, 875 ग्राम्स जो है वो बेच रहा है। ठीक है, 1000 ग्राम की जगह 875 ग्राम वो बेच रहा है। तो इसके ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान देना है, इसके साथ इसको आपने देखकर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आप इसी चीज़ की तरफ ध्यान देंगे जो वो बेच रहा है उसकी तरफ। क्लियर। अब ये जो दोनों प्राइसेस हैं, ये कौन से प्राइसेस हैं, कॉस्ट प्राइस है। ठीक, 1000 ग्राम, 1 ग्राम अगर का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपये था, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना होगा, 1000 रुपये। और 875 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 875 रुपये। ठीक है, अब उसने बेचे कौन से, 875 ग्राम्स बेचे हैं, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 875 रुपीज़। सेलिंग प्राइस जो है वो कितना होगा, क्योंकि उसने कस्टमर को कहा है कि मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूँ, 1000 ग्राम कितने का आया, 1000 रुपये का। तो यहाँ वो धोखाधड़ी कर गया, 875 ग्राम देकर 1000 रुपये के पैसे उसने वसूले, 1000 ग्राम के पैसे उसने वसूले। तो सेलिंग प्राइस इसका मतलब उसका कितना होगा, 1000 रुपये होगा। ठीक, अब आपके पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों है, यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, SP माइनस CP, दैट इज 1000 माइनस 875, इट्स 125। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो कितना आ जाएगी, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करना है आपको। प्रॉफिट इज 125, कॉस्ट प्राइस इज 1000, सॉरी 1000 नहीं 875, राइट, इंटू 100। क्लियर। तो सॉल्व करके देख लीजिए कितना आएगा, 5 2 5 5 1 5 7 5 5 25 के 1 पे 25 7, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100/7, जिसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो 14, मिक्स फ्रैक्शन में 2/7%। क्लियर, ये था आपका आंसर। क्लियर, इस तरह से आपने डिसऑनेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ये कुछ अलग अलग तरह के टाइप्स पे आपको डिसऑनेस्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सेलर सेल्स हिज वेजिटेबल्स एट 20% प्रॉफिट। एक सेलर ने 20% प्रॉफिट के ऊपर अपनी वेजिटेबल्स बेची और उसी वक्त 10% का लेस वेट यूज़ किया। जो उसका एक्चुअल वेट था वेजिटेबल्स का, उससे 10% वेट जो है वो लेस यूज़ किया। ठीक है, तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा। अब अगेन इन क्वेश्चंस को एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। लेट कर लेते हैं कि वेजिटेबल सेलर जो है वो कस्टमर को कह रहा है कि वो कितना उनको सब्जी दे रहा है, कितनी सब्जी दे रहा है, 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg सब्जी दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसने वेट कम यूज़ किया, कितना, 10%।
ठीक है, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। अब 1000 ग्राम का 10% निकाल दें, उसमें से 1000 ग्राम का 10% कितना होगा, 100। ठीक, तो 100 निकाल दें तो 900 ग्राम वेट उसने यूज़ किया, यूजेस 900 grams, right, while selling। क्लियर, ये उसने यूज़ किया, ये वो बता रहा है कि मैं इतना बेच रहा हूँ। क्लियर, अब अगेन लेट कर लेते हैं इनके प्राइसेस। लेट 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़, ये कॉस्ट प्राइस लेट कर रहे हैं हम। ठीक, 1000 ग्राम कितने का होगा, 1000 रुपये का, और 900 ग्राम कितने का होगा, 900 रुपये का। क्लियर, ये हमने क्या लेट करे हैं, तीनों की कॉस्ट प्राइस यूज लेट कर लिया। क्लियर, 1 ग्राम को हमने लेट किया था तो इनकी प्राइस हमें पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमने कहा था कि 1000 ग्राम का जो वो बेच रहा है, 1000 रुपये के ऊपर उसने पहले ही क्या रख दिया, 20% का प्रॉफिट रख लिया, राइट। तो 1000 का 20% कितना होगा, 200 रुपीज़ उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो उसका सेलिंग आ जाएगा 1200 रुपीज़, राइट। अब वो उसने बेचा क्या है, उसने 1000 ग्राम बेचे हैं या 900 ग्राम बेचे हैं, उसने 10% जो वेट है वो लेस यूज़ किया था, मतलब उसने 900 ग्राम बेचे हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस 900 ग्राम का कितना है, 900 रुपये। क्लियर, उसने कस्टमर के सामने कहा कि मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूँ और वो 1000 रुपये का था। 1000 रुपये के ऊपर उसने 20% प्रॉफिट ऑलरेडी लगा लिया है, राइट। लेकिन उसने एक्चुअल में बेचा क्या है, 900 ग्राम। तो 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना था, 900 रुपये। तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 1200, कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 900 रुपये। अब यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1200 माइनस 900, इट विल बी 300। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ओवर में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 300, ओवर में कॉस्ट प्राइस 900 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। तो ये कितना आ गया, 1/3। तो 100/3 आपका कितना होगा, 33 1/3%, राइट। और इसको अगर आपने पॉइंट्स में लिखना हो तो हमारा आ सकता है 33.33%। तो ये था आपका टोटल प्रॉफिट ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्लियर, ये थे आपके कुछ डिसऑनेस्ट डीलर वाले क्वेश्चंस। अब हम करेंगे अदर टाइप्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये है आपकी अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब अदर टाइप में, अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं समझने में, ठीक है, समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन एकदम ईजी है। ठीक, अब इसको समझना कैसे है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला, एक शॉपकीपर जो है उसने 16 पेन्स बेचे हैं, किसके रेट के ऊपर, 20 पेन्स के रेट के ऊपर। मतलब 20 पेन जितने के भी आए थे उतने में 16 पेन बेच दिए गए। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस कब पता चलेगा, जब हमें इनका कॉस्ट प्राइस पता होगा। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना लेट कर लेंगे, ₹1। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स कितना होगा, 20 रुपीज़। एंड 16 पेन्स कितना होगा, 16 रुपीज़। क्लियर, अब उन्होंने बेचे क्यों क्या है, 16 पेन बेचे हैं, ठीक है, किसके रेट के ऊपर, 20 पेन्स के रेट के ऊपर। 20 पेन कितने के आए थे, 20 रुपये में, मतलब 20 रुपये में उसने 16 पेन बेचे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन्स बी 20 रुपीज़। क्लियर, तो आपके पास अब कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है, टोटल प्रॉफिट देखना आपको या फिर लॉस। सेलिंग प्राइस आप देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 16 पेन्स का, 16 रुपीज़, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, 20 माइनस 16 दैट इज़ 4। प्रॉफिट परसेंट विल बी 4 ओवर कॉस्ट प्राइस है 16 इंटू 100, 425। तो 25% जो है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का है, देखिए क्या बोला, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट। ए ने बी को एक आर्टिकल बेचा 20% के प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है,
अब बी ने जो खरीदा था वही आर्टिकल सी को बेचा 15% के लॉस पे, 15% के लॉस पे बेच दिया। ठीक, अब उन्होंने बोला है कि अगर ए ने बी के सेलिंग प्राइस के ऊपर सी को बेचा होता, अगर ए ने ही सी को बी के सेलिंग प्राइस के ऊपर बेचा होता तो उसे कितना प्रॉफिट होना था या फिर लॉस, वो कितना प्रॉफिट या फिर लॉस बना पाता। ठीक है, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन में एक बार क्या बोला उन्होंने, ए ने बी को 20% के प्रॉफिट में आर्टिकल्स बेचे, ठीक, और बी ने सी को 15% के लॉस के ऊपर आर्टिकल्स बेचे। अब उन्होंने पूछा है कि जो जितना बी ऑफर कर रहा है सी को, उतना में अगर ए सी को बेच रहा होता तो ये क्या बनाता, प्रॉफिट या फिर लॉस, और कितना बनाता। ठीक है, सी लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय ए ने खरीदा होगा तभी बेचा है, राइट। तो ए ने कितने में खरीदा है, मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, अब उसने बेचा कब, 20% के प्रॉफिट के ऊपर बेचा। ठीक है, बी को सोल्ड टू बी एट 20% प्रॉफिट, तो 100 का 20% प्रॉफिट कितना होगा, 20, राइट। तो मतलब बी का जो ए का सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 120 रुपये। क्लियर, ये हो गई ए की बात, और ये 120 जो है वो बी के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। समझ रहे हैं, ए ने 120 रुपये में बेचा है और 120 रुपये में बी ने खरीदा है, तो बी के लिए ये 120 रुपये क्या होंगे, कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं बी टू सी ट्रांजेक्शन पे। ये था ए टू बी ट्रांजेक्शन। ठीक, ए टू बी में क्या किया था, ए का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, बी को उसने 120 रुपये में बेचा और ये 120 बी के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब बी ने सी को जब बेचा है तो 15% के लॉस पे बेचा है, तो 120 रुपये में खरीदा था तो इसके ऊपर लॉस हुआ होगा ना, तो इसका 15% निकाल लेते हैं। ये आपका कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, 18 जो है वो बी के लिए पैसे कम आए, तो 18 हम 120 में से लेस कर देंगे। इसने 120 में बेचा, 120 में से हम 18 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 102। 120 में खरीदा और 102 रुपये में बेच दिया, किसको, सी को। क्लियर, अब उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन में लाइन बोली है, इफ ए सोल्ड इट टू सी, अगर ए जो है वो सी को बेचता कितने रुपए में, जितने बी ऑफर कर रहा है। ए बी कितने ऑफर कर रहा है, 102 रुपये। अगर ए उतने में ही बेचता तो ए का क्या होना था, प्रॉफिट या फिर लॉस। ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये, और अगर ए 102 रुपये में सी को बेचता तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाना था, 102 रुपये, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाना था, 2 रुपये। और 100 के हिसाब से इसकी प्रॉफिट 2 रुपये की परसेंटेज कितनी होती है, 2% होगी। तो 2% आपका प्रॉफिट मेक करता अगर ए सी को बी के प्राइस के ऊपर बेचता। क्लियर, ये थे आपका क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बात है। क्वेश्चन को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आपके आंसर्स जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन है, अब क्या बोला इन्होंने, अ रेडियो डीलर सोल्ड अ रेडियो एट 2.5% लॉस, 2.5% के लॉस पे उसने रेडियो बेचा। ठीक है, अब अगर वो 100 रुपये ज़्यादा में बेचता, मान लीजिए जितने में अभी उसने बेचा है उसमें 100 रुपये ज़्यादा डाल देता, देन ही वुड हैव मेड 7 1/2%। 7 1/2 मतलब 7.5%, यहाँ 2.5% लॉस हुआ था। अगर वो सेलिंग प्राइस में 100 रुपये ज़्यादा रखता तो 7.5 रुपये का उसको क्या, 7.5% का उसको क्या होना था, प्रॉफिट होना था। अब अगर वो 12.5 रुपये का प्रॉफिट पाना चाहे तो उसे कितने में बेचना चाहिए था, अगर उसे 12.5 रुपये % का प्रॉफिट चाहिए होता तो वो कितने में बेचता। ठीक है, अब ये देखना हमें, लेट्स सी। सबसे पहले तो हम रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस है उसे लेट कर लेते हैं, कितना, 100। ठीक है, रेडियो का कॉस्ट प्राइस हमारे पास हो गया 100। अब उसने बेचा कितने पे है,
2.5% के लॉस पे, राइट। तो हमें 100 का 2.5% निकालना पड़ेगा। 100 का 2.5% कितना होगा? ऑब्वियसली 2.5। तो 2.5 हम क्या कर देंगे, 100 में से लेस कर देंगे। 100 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू 97.5। ठीक है, 97.5 क्या हो जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर? अब उन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है, हैड ही सोल्ड इट फॉर 100 रुपीज मोर। 100 रुपीज में नहीं बेचेगा, 100 रुपीज ज़्यादा में अगर बेचता, ठीक है, तो 97.5% में है। ये इनको परसेंट में लिख लेते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू किसी की नहीं पता। ठीक है, तो 97.5% में अगर हम 100 रुपीज जोड़ दें तो उन्होंने कहा है प्रॉफिट उसे कितने का होता? 7.5% का प्रॉफिट होना था। ठीक है, 7.5% का प्रॉफिट होना था, यानी कि सेलिंग प्राइस की परसेंटेज वैल्यू कितनी बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस तो हमारा कितना है? 100। प्रॉफिट कितना है? 7.5, तो 107.5% ये बन जाना था। सही बोल रही हूँ? ठीक, ये हो गया। अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 97.5% प्लस 100 रुपीज़। अगर इसमें 100 रुपये ज़्यादा होते तो 7.5 रुपये का प्रॉफिट होना था, यानी कि इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जानी थी? इज इक्वल्स टू 107.5%। क्लियर? ये एक इक्वेशन है जिसके ऊपर अब हमें वर्कआउट करना है। अब इस इक्वेशन में क्या करना है? परसेंटेज वालों को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, 100 इज इक्वल्स टू 107.5% माइनस 97.5%। इन्हें माइनस करके कितना आ जाएगा? इट विल बी 10%। ठीक है, 10% की वैल्यू कितनी है? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 10 बढ़ा है तो यहाँ पे भी 10 बढ़ जाएगा, 1000 रुपीज़। 10% इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़, 100, देन 100% इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। क्लियर? ये 100 रुपीज़ हमें दे रखा था। ये हमारे इक्वेशन से हमारे पास सॉल्व करके निकला कि 10% की वैल्यू क्या है? 100 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1000 रुपये। ठीक है, 100% हमने क्या लेट किया था? कॉस्ट प्राइस, राइट। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है अब? 1000 रुपये। ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई है। क्लियर? नाउ सी, अगर 100% की वैल्यू है 1000 रुपये, राइट, हम ट्रिक लगाते हैं, हमने पहले भी करा है, परसेंटेज के लेक्चर में भी करा है, प्रॉफिट लॉस के लेक्चर्स में भी, पिछले लेक्चर्स में भी किया है कि 100% की वैल्यू अगर इतनी है तो हमें प्रॉफिट अब कितना चाहिए? 12.5% चाहिए। लास्ट लाइन में उन्होंने हमसे यही बोला है कि अगर उन्हें 12.5% का प्रॉफिट चाहिए होगा तो वो कितने में बेचेंगे, है ना। तो पहले तो टोटल सेलिंग प्राइस की परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अगर 100% क्या है? कॉस्ट प्राइस है, 12.5% ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 112.5%। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, कितने में बेचेंगे कि इतना प्रॉफिट हो, यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो देख लेते हैं 100% की वैल्यू अगर ये है तो 112.5% की वैल्यू कितनी होगी? एक्स लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, परसेंटेज कट जाएगा, देन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 112.5। क्लियर? देन x इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1125, इसका अपॉन में टर्न कर देते हैं, और ये 100 इस साइड जाके इस तरह से हो गया। क्लियर? ये 0 कट गया, ये 100 कट गया, बचा कितना? x इज इक्वल्स टू 1125। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1125 रुपये। ठीक, इसी अमाउंट पे आप आप अपने आर्टिकल को बेचेंगे ताकि आपको 12.5% का क्या हो? प्रॉफिट हो। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन, और ये थे आपके कुछ डिसऑनेस्ट डीलर और अदर टाइप के कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस के। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस खत्म तो हो रहा है, लेकिन हम प्रॉफिट लॉस को अभी अपने लेक्चर्स में बंद नहीं करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अप्रॉक्स आपके 2016 से 2019 तक के क्वेश्चंस तक के ईयर्स में आया होगा, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में।
ठीक है। SSC CGL, SSC CHSL, आपके LDC के एग्ज़ाम्स हों, चाहे आपके MTS के एग्ज़ाम्स हों, तो हर एक लेवल के हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाकर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बी ऑन टाइम और अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए। PDF आपके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू प्रैक्टिस ऑफ दैट। फाइन। तो जाने से पहले लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। इसके अलावा अगर डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एड्रेसेस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आवर टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो प्रिपेयर हार्ड फॉर एग्जाम्स एंड गुड लक।